ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 28/9/69 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। पूरे कोर्स का सार कथनी करनी एक करो। बाबा ने कहा, किस रूप में मुलाकात कर रहे हो? अव्यक्त रूप से व स्नेह रूप से व शक्ति रूप से। बाप रूप से तो मुलाकात कर ही रहे हो, लेकिन स्नेह रूप में व शक्ति रूप में व अव्यक्त रूप में वर्तमान कौन सा विशेष रूप है? सारे दिन में इन तीनों रूपों में से ज्यादा कौन सा रूप रहता है? इन तीनों से श्रेष्ठ कौन सा है? तो हरेक ने अपना समाचार सुनाया। अब सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, फिर स्पष्ट करेंगे। अब सबने जो एक्स्ट्रा कोर्स लिया है, इनमें सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सी ली है? जो पॉइंट आगे विघ्नों को 1 सेकंड में खत्म कर दे। हर एक ने भिन्न भिन्न पॉइंट तो सुनाई। अब जिन्होंने भी पॉइंट सुनाई हैं, वो फिर भी अपना अनुभव लिख भेजे कि इस पॉइंट को यूज करने से कितने समय में विघ्न दूर हुआ है। जैसे कोई दवाई एक यूज करके देखता है, फिर अनेकों को उसका लाभ देने में सहज होता है। किसी ने कोई दवाई यूज करी, उसको लाभ पहुंचा, तो वो अनेकों को अपना अनुभव सुनाएगा। तो ऐसी बाबा कहते, आप भी पॉइंट यूज करो, फिर अपना अनुभव औरों को सुनाओ। तो यह सब भिन्न भिन्न पॉइंट जो निकली हैं, उन सब का सार 2 शब्दों में याद रखो, जिसमें आपकी सब बातें आ जाएं। यह जो अब कोर्स किया है, उसका मुख्य सार 2 अक्षरों में याद रखना है कि जो कहते हैं वो करना है। कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम बाप दादा के बच्चे आज्ञाकारी हैं, मददगार हैं। जो भी बातें कहते हो वो प्रैक्टिकल करना है। कहना अर्थात करना। कहने और करने में अंतर नहीं हो, यही आपके कोर्स का सार है। कहते तो आप कई वर्षों से हो विकार बुरी चीज है, औरों को भी सुनाते हो, लेकिन खुद घर गृहस्थी से न्यारे होकर नहीं चलते हो, तो अपना ही कहना और करना बदल जाता है। इसीलिए आज से यह बात याद रखो, जो कहेंगे सो करेंगे। जो भी सोचते हो अथवा दुनिया को भी जो कहते हो, वो करके दिखाना है। सिर्फ कहना ही नहीं, करना है। अब सर्विस जो रही है, वो कहने से नहीं होगी, लेकिन अपनी करनी से होगी। कथनी करनी और रहनी कहते हैं ना। जो भी सारे दिन में आप कर्म करते हैं, घर में रहते हो, तो कथनी करनी और रहनी तीनों ही एक हो, तब कर्मातीत अवस्था में जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे। तो हर समय यह चेक करो, जो कहती हूं वो करती हूं। कहते हो हम सर्वशक्तिमान की संतान हैं, और करते क्या हो? कमजोरी की बात। आज से यह पक्का करो कि जो कहूंगी सो करूंगी। जो खुद ऐसे बनेंगे, उनको देखकर और भी आपे ही करेंगे। फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब तक तो यही उल्हने मिलते रहते हैं कि कहते एक हैं, करते तो दूसरा हो। उल्हनों को खत्म करना है। उल्हना खत्म हो, फिर क्या बन जाएं? अल्लाह माना ऊंच बन जाएंगे। जितने अल्लाह बनेंगे, तो फिर न चाहते हुए भी नाम बाला होगा। किए हुए कोर्स की यह शिक्षा है मुख्य सार। तो बाबा ने आगे कहा, सबसे खौफनाक मनुष्य कौन सा होता है? जिनसे सब डर जाते हैं। दुनिया की बात तो दुनिया में रही, लेकिन इस दैवी परिवार के अंदर सबसे खौफनाक नुकसानकारक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। वो परनिंदक से भी जास्ती खौफनाक है, क्योंकि वो कोई के नजदीक नहीं आ सकता, स्नेही नहीं बन सकता। उनसे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस भट्टी में
आप लोगों को यह शिक्षा मिली। इसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है। सफाई किस बात में और सच्चाई किस बात में, इनका भी बड़ा गूढ़ रहस्य है। सच्चाई जो करे वो ही वर्णन करे, जो सोचे वही वर्णन करे, बनावटी रूप नहीं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में चाहिए। अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए और सफाई चाहिए। अंदर में कोई भी विकर्म का किचरा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचरा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो ही सच्चा होगा। और जो सच्चा होता है उनकी परख क्या होती है? जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले तो वह प्रभु का प्रिय होगा। सच्चे पर साहिब राजी होता है तो पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा। उसको कोई भी ऐसी नजर से नहीं देखेगा। उनकी नजर, वाणी में, उनके कर्म में ऐसी परिपक्वता होगी जो कभी ना खुद ही डगमग होगा और ना ही दूसरों को करेगा। जो सच्चा होगा वह प्रिय होगा। कई समझते हैं कि हम तो सच्चे हैं लेकिन मुझे समझा नहीं जाता है। तो बाबा ने कहा सच्चा हीरा कभी छिप थोड़े ही सकता है। इसीलिए ही यह समझना मैं ऐसा हूं परंतु मुझे ऐसा समझा जाता है, यह भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है और सच्चे सबके प्रिय बन जाते हैं। कई यह भी समझते हैं कि हम नजदीक नहीं हैं इसीलिए ही प्रख्यात नहीं हैं। लेकिन जो सच्चे और पक्के होते हैं वो दूर होते हुए भी अपनी परख छिपा नहीं सकते। कोई कितना भी दूर हो लेकिन बाप दादा के नजदीक होगा। जो बाप के नजदीक है वो सबके नजदीक है। तो सच्चा बनना, सफाई का सबूत चलन में दिखता है। अच्छा, ओम शांति।